हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट क्विज। आज का टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2022। हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए दोस्तों, तो पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल है। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों, क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में प्रदान किए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये नागरिक सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष जो है 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 जोड़ी पुरस्कार, किसी जोड़ी को दिए पुरस्कारों की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है भी शामिल है। मतलब कि इस बार जो है 2 जोड़ी, मतलब कि 2 व्यक्तियों को अगर कोई पुरस्कार दिया गया है तो उसे एक ही काउंट होगा। इस तरह से 2 जोड़ी पुरस्कार को शामिल करते हुए टोटल 128 पद्म पुरस्कार जो है प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। इस तरह से टोटल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान की गई है। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं शामिल हैं। इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इस बार जो है 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो पद्म विभूषण इस बार 4 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें पहला व्यक्ति है सुश्री प्रभा अत्रे, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सुश्री प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय गायन संगीत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है। वह ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत और भजन जैसी विभिन्न संगीत शैलियों में सक्षम है। दूसरा है श्री राधेश्याम खेमका, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। श्री राधेश्याम खेमका धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के प्रमुख केंद्र, विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष और गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली कल्याण पत्रिका के 38 वर्षों तक संपादक रहे हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1935 को बिहार के मुंगेर में हुआ था। 3 अप्रैल 2021 को 86 वर्ष की आयु में उनका काशी के केदार घाट पर निधन हुआ। तीसरा व्यक्ति है जनरल बिपिन रावत, जिन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है और उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले CDS की जिम्मेदारी दी गई थी। CDS का पद दिए जाने से पहले वह थल सेना के 27वें अध्यक्ष थे। सितंबर 2016 को उन्हें सेना का उप प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने तीनों सेनाओं की क्षमताएं बढ़ाने में अहम योगदान दिया। जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए थे। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। नीलगिरी और तमिलनाडु के बीच कुन्नूर के जंगल में हुई इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। चौथा व्यक्तित्व है श्री कल्याण सिंह, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। BJP के ये दिग्गज नेता है श्री कल्याण सिंह और UP के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें लोग बाबूजी कहा करते थे। अब देखते हैं हम लोग पद्म भूषण। इस बार जो है पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें पहला है श्री गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में आतंकवाद की मार झेला है। उस सूबे में शांति बहाल के जो है
तमाम प्रयास किए हैं, इसीलिए उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दूसरा व्यक्ति है श्री विक्टर बनर्जी, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अभिनेता है ये श्री विक्टर बनर्जी, जो अंतर्राष्ट्रीय और बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तीसरा है सुश्री गुरमीत बाबा, जिन्हें मरणों उपरांत पद्म भूषण से नवाजा गया है कला के क्षेत्र में और पंजाब राज्य से संबंधित है। सुश्री गुरमीत बाबा पंजाबी गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध है। चौथा व्यक्तित्व है श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। पांचवा व्यक्तित्व है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, जिन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। और श्री नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स, जो टाटा समूह की सभी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी और प्रोमोटर हैं, में बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वे अक्टूबर 2016 में टाटा संघ में बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, जिसके वे 2009 से 2017 के दौरान मुख्य कार्यकारी थे, सहित कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्डों के अभी अध्यक्ष हैं। ये डिजिटल नेशन नामक पुस्तक के लेखक भी हैं, जो भारतीयों को उनके सपनों के करीब लाने के लिए टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के उपयोग पर एक नवोन्मेषी पुस्तक है। छठा व्यक्तित्व है श्री कृष्ण एल्ला और श्रीमती सुचित्रा एल्ला। इन दोनों को संयुक्त रूप से पद्म भूषण दिया गया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में और तेलंगाना राज्य से संबंधित है। भारत बायोटेक देश की इकलौती स्वदेशी वैक्सीन बना रही है। इस कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और MD हैं डॉक्टर कृष्णा एल्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर सुचित्रा एल्ला। उन्होंने 1996 में हैदराबाद में भारत बायोटेक की स्थापना की। सुश्री मधुरी जाफरी, इन्हें अन्य पाक कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। मधुर जाफरी एक भारतीय अभिनेत्री, खाद्य और यात्रा लेखिका और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। वह अपनी पहली रसोई की किताब एन इन्विटेशन टू इंडियन कुकिंग 1973 के साथ भारतीय व्यंजनों को अमेरिका में लाने के लिए पहचानी जाती है, जिसे 2006 में जेम्स बियॉन्ड फाउंडेशन के कुक बुक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक रसोई की किताब लिखी है। आठवां व्यक्तित्व है श्री देवेंद्र झाझारिया, जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और राजस्थान राज्य से संबंधित है। श्री देवेंद्र झाझारिया ने 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में F46 भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया और उसके बाद 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में एक और स्वर्ण के साथ अपनी सफलता को दोहराया। उनका लक्ष्य है तीसरा स्वर्ण पदक जीतना। 62.15 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो सहित उनके प्रयासों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिससे देवेंद्र इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए। वे एक हाथ से दिव्यांग व्यक्ति हैं। श्री रशीद खान, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उस्ताद रशीद खान हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है और रामपुर की पहचान वाले घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 10वां श्री राजीव महर्षि, जिन्हें सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है और राजस्थान से संबंधित है। राजीव महर्षि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2017 तक भारत के गृह सचिव रहे हैं। 25 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे हैं। वे राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। श्री सत्य नडेला, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। सत्या नडेला एक भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी है। वो माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और CEO है। CEO बनने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और इंटरप्राइज ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी थे। श्री सुंदर राजन पिचाई, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण दिया गया है, अमेरिका के हैं। वो सुंदर पिचाई सुंदरराजन अमेरिकी व्यवसायी है। वे अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO और उनकी सहायक कंपनी गूगल LLC के CEO है। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट में बदल दिया। उसके बाद लैरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का CEO सुंदर पिचाई को बना दिया और स्वयं अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO बन गए। सुंदर पिचाई ने गूगल CEO का पद ग्रहण 2 अक्टूबर 2015 को किया। 3 दिसंबर 2019 को वह अल्फ़ाबेट के CEO बन गए। श्री साइरस पूनावाला, जिन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में
पद्म भूषण से नवाजा गया है, वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। साल 1966 में साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी मुख्य रूप से अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने का काम करती है। इनके द्वारा पहली बार टिटनेस के वैक्सीन का निर्माण किया गया, जिसमें उनका प्रयोग सफल हुआ। टिटनेस के वैक्सीन के सफल प्रयोग के बाद इस इंस्टीट्यूट ने सांप के जहर को खत्म करने वाला टीका, डिप्थीरिया, टिटनस, डीपीटी के टीके, बीसीजी के टीके, मसल्स, मम्प, एमएमआर के टीके और रोटा वायरस के टीके इत्यादि का निर्माण किया। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों की दवा बनाने वाली कंपनियों में सबसे पहले नंबर पर आती है। कोरोना महामारी के दौर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविशील्ड के निर्माण ने यह साबित कर दिया कि वो भारत को किसी भी रोग से बचाने में सक्षम है। कोरोना के प्रति लड़ाई में सीरम इंस्टीट्यूट की अहम भूमिका रही है। श्री संजय राजाराम, जिन्हें मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो मैक्सिको के हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक और मैक्सिको में बसे डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत वर्ष 2022 के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। स्वर्गीय डॉक्टर राजाराम को वर्ष 2001 में पद्म श्री सम्मान और वर्ष 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा गया था। डॉक्टर राजाराम ने अपने अनुसंधान से गेहूं की 480 किस्में विकसित की थी, जो दुनिया के 50 से अधिक देशों में लगाई जा रही है, और इसके कारण गेहूं उत्पादन भी बढ़ा और विश्व की आबादी की भूख मिटाने में अपना योगदान दिया। सुश्री प्रतिभा राय, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सुश्री प्रतिभा राय ओडिया भाषा की लेखिका है, जिन्हें वर्ष 2011 के लिए 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रतिभा राय के अब तक 20 उपन्यास, 24 लघु कथा संग्रह, 10 यात्रा वृत्तांत, 2 कविता संग्रह और कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं देश की प्रमुख भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी समेत दूसरी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास शीला पद्म का हिंदी में कोणार्क के नाम से और याज्ञसेनी का द्रौपदी के नाम से अनुवाद हुआ है, जो हिंदी में काफ़ी पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है। स्वामी सच्चिदानंद, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है, गुजरात राज्य से संबंधित है। 89 वर्षीय स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। आनंद जिले की पेटला तहसील के दंताली गांव में इनका आश्रम है। 22 अप्रैल 1932 को उत्तर गुजरात के मोटी चांदू गांव में जन्मे स्वामी सच्चिदानंद ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से वेदांताचार्य की पदवी प्राप्त किया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनमें मारा अनुभवों, विदेशी यात्रा, ना प्रेरक प्रसंगों, भारतीय दर्शनों, संसार रामायण, वेदांत समीक्षा शामिल है। नर्मद सुवर्ण चंद्रक से सम्मानित सच्चिदानंद का पूर्व नाम नानालाल त्रिवेदी है। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। वे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को न्याय विद्या के वशिष्ठ, ज्ञान दान के दधीचि भी कहा जा सकता है। 81 वर्ष की उम्र में अभी वो बिना मूल निस्वार्थ ज्ञान दान में जुटे हैं। पूर्व में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं हम लोग पद्मश्री। इस बार 107 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया है। पहला है श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, जिन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। प्रोफेसर नजमा अख्तर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली राज्य से संबंधित है। श्री सुमित अंतिल, खेल के क्षेत्र में हरियाणा राज्य से संबंधित है। श्री सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक विश्व रिकॉर्ड बनाया। श्री टी सेनिका ए, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में नागालैंड से संबंधित है। सुश्री कमलिना अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना दोनों को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। श्री सुबन्ना अय्यन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्री जे.के. बजाज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से संबंधित है। श्री सिरपी बाल सुब्रमण्यम, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, इन्हें तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। श्रीमद बाबा बालिया, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। सुश्री मधुरी बर्थवाल, कला के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। श्री अखोन असगर अली बसारत,
शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। लद्दाख डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर, मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित है। श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब राज्य से संबंधित है। श्री प्रमोद भगत को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्रमोद भगत टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL3 में स्वर्ण जीता है। श्री SB भजंत्री कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित है। श्री खांडू बांगचुंग भूटिया कला के क्षेत्र में सिक्किम। श्री मारिया क्रिस्टोफर बायरस्की, साहित्य और शिक्षा पोलैंड। आचार्य चंदनाजी, सामाजिक कार्य बिहार। सुश्री सुलोचना चौहान कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। श्री नीरज चोपड़ा खेल के क्षेत्र में हरियाणा राज्य से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुश्री शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में असम से संबंधित है। श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइल खेल के क्षेत्र में केरल से संबंधित है। श्री शंकर नारायण मेनन चुंडाइल खेल के क्षेत्र में केरल से संबंधित है। श्री S दामोदरन सामाजिक कार्य तमिलनाडु से संबंधित है। श्री फैसल अली डार खेल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। श्री जगजीत सिंह दर्दी व्यापार और उद्योग चंडीगढ़ संबंधित है। डॉक्टर प्रोकर दास गुप्ता मेडिसिन ब्रिटेन। श्री आदित्य प्रसाद दास विज्ञान और इंजीनियरिंग उड़ीसा। डॉक्टर लता देसाई मेडिसिन गुजरात। श्री मालजीत भाई देसाई लोक कार्य के क्षेत्र में गुजरात। सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्तराखंड। सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्तराखंड। सुश्री L बीनो देवी कला के क्षेत्र में मणिपुर। सुश्री मुक्तामणि देवी व्यापार और उद्योग मणिपुर। सुश्री श्याम मणि देवी कला के क्षेत्र में उड़ीसा। श्री खलील धन तेजवी मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात। श्री सावजी भाई ढोलकिया सामाजिक कार्य के क्षेत्र में गुजरात। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कला के क्षेत्र में राजस्थान। श्री धनेश्वर इंगती साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में असम। श्री ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हरियाणा। श्री गिरधारी राम घोंज मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड। श्री नरसिंह राव गरिकापति साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा। श्री गोसाविदु शेख हसन मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। श्री रईको हीरा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान। सुश्री सुषमा ताइपे अन्य पशुपालन के क्षेत्र में केरल। श्री अवध किशोर जारिया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। सुश्री शौकर जानकी कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। सुश्री तारा जौहर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली। सुश्री वंदना कटारिया जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है उत्तराखंड से संबंधित है। महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में हैट्रिक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई है। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। श्री HR केशव मूर्ति कला के क्षेत्र में कर्नाटक। श्री रटगर के आर्टन हर्स्ट साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयरलैंड। श्री P नारायण कुरूप साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल। सुश्री अवनी लेखारा खेल के क्षेत्र में राजस्थान। अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 8 to 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। मात्र 19 साल की अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। श्री मोतीलाल मदन विज्ञान और इंजीनियरिंग हरियाणा। श्री शिवनाथ मिश्रा कला उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा मरणोपरांत दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। श्री दर्शनम मोगिलैया कला के क्षेत्र में तेलंगाना। श्री गुरु प्रसाद महापात्र मरणोपरांत दिया गया है सिविल सेवा के क्षेत्र में दिल्ली। श्री T कोंग पट्टू एवी मुरुगैया कला के क्षेत्र में पुडुचेरी। सुश्री R मुथुकनमल कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। श्री अब्दुल खादिर नादकत्तिन अन्य जमीनी स्तर पर नवाचार कर्नाटक। श्री अमाई महालिंग नाइक अन्य कृषि के क्षेत्र में कर्नाटक। श्री T नामग्याल कला के क्षेत्र में लद्दाख। श्री AK नटराजन कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। श्री BL नघाका साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मिजोरम। श्री सोनू निगम कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री राम साहेब पांडे कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। श्री चिरापत प्रपंड विद्या साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में थाईलैंड। सुश्री KB राबिया सामाजिक कार्य के क्षेत्र में केरल। श्री अनिल कुमार राजवंशी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री सीम राम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। श्री रामचंद्रैया कला के क्षेत्र में तेलंगाना।
डॉक्टर एस वेंकट आदि नारायण राव मेडिसिन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। सुश्री गामित रमीलाबेन राय सिंह भाई सामाजिक कार्य के क्षेत्र में गुजरात। सुश्री पद्मजा रेड्डी कला के क्षेत्र में तेलंगाना। गुरु तुल्लू रिनपोछे अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश। श्री ब्रह्मानंद सांखवलकर खेल के क्षेत्र में गोवा। श्री विद्यानंद सरेख साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। श्री काली पी सरेख साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। डॉक्टर वीर स्वामी शेषिया मेडिसिन के क्षेत्र में तमिलनाडु। सुश्री प्रभावेन शाह सामाजिक कार्य दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। श्री दिलीप साहनी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली। श्री रामदयाल शर्मा कला के क्षेत्र में राजस्थान। श्री विश्वमूर्ति शास्त्री साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर। सुश्री तातियाना एल सोमयान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रूस। श्री सिद्धलिंगैया मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटका। श्री काजी सिंह कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल। श्री कोनसम इम्बोचा सिंह कला के क्षेत्र में मणिपुर। श्री प्रेम सिंह सामाजिक कार्य पंजाब। श्री सेठपाल सिंह अन्य कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। सुश्री विद्या बिंदु सिंह साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। बाबा इकबाल सिंह जी सामाजिक कार्य पंजाब। डॉक्टर भीम सिंह सिंघल मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री शिवानंद अनयोग उत्तर प्रदेश। श्री अजय कुमार सोनकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। सुश्री अजिता श्रीवास्तव कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में गोवा। डॉक्टर बालाजी तांबे मरणोपरांत दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री रघुवेंद्र तंवर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी मेडिसिन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। सुश्री ललिता वकील कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। सुश्री दुर्गाबाई व्याम कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश। श्री जयंत कुमार मगनलाल व्यास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गुजरात। सुश्री पडापलिनवार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मेघालय। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ जाएं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।